नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर और आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर। और मैं हूं आपके साथ विवेक। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर बिहार सरकार का बड़ा फैसला। 16 मई तक जिम, स्विमिंग पूल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बंद। आउटडोर स्टेडियम और इंडोर स्टेडियम भी रहेंगे बंद। कोरोना पर सीएम नीतीश की हाई लेवल मीटिंग। 18 अप्रैल को हो सकता है बड़ा फैसला। लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू पर 18 अप्रैल को होगा फैसला। कोरोना के बढ़ते मामलों पर कल सर्वदलीय बैठक में सरकार देगी जानकारी। कल सुबह 11 बजे होगी सर्वदलीय बैठक। पटना सिटी के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती 9 कोरोना मरीजों की मौत। अस्पताल में मचा हड़कंप। समस्तीपुर में रोसड़ा में कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत। शव को कंधे पर उठाकर ले गए परिजन। गोड्डा में कोरोना संक्रमित मरीज की मौत। परिजनों ने शव लेने से किया इनकार। प्रशासन की मदद से अंतिम संस्कार। कोरोना को लेकर पटना में लोग बेपरवाह। मीठापुर सब्जी मंडी में कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां। खगड़िया सदर अस्पताल में बने कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर पर लगा ताला। वैक्सीनेशन के लिए पहुंच रहे लोग परेशान। खगड़िया सदर अस्पताल में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। मरीज और उनके परिजन नहीं पहन रहे मास्क। कोरोना की चपेट में आया समस्तीपुर रेल मंडल कार्यालय। 8 कोरोना मरीज मिले। कार्यालय 18 अप्रैल तक बंद। अररिया में बढ़ते कोरोना के बीच लोग लापरवाह, बिना मास्क के यात्रा कर रहे लोग। धनबाद के झरिया शहर के मुख्य बाजार में बिना मास्क के खरीदारी करते नजर आए लोग। पटना में ऑक्सीजन प्रोडक्शन यूनिट में लिक्विड की भारी कमी। पटना में अंतिम संस्कार के लिए लोगों को नहीं करना पड़ेगा इंतजार। 3 और शवदाह गृह चालू करने के आदेश। पटना में शादी समारोह में कोरोना का असर। शादी समारोह में नहीं है मेहमानों की भीड़। कोरोना के बढ़ते केस के बीच गोपालगंज में प्रवासी मजदूरों की घर वापसी का सिलसिला शुरू। पटना सचिवालय में कोरोना ने पसारे पांव। मंत्रिमंडल सचिवालय के 5 कर्मी कोरोना पॉजिटिव। नालंदा के डीएम योगेंद्र सिंह कोरोना पॉजिटिव। जिले में 400 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव। सासाराम में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर ऐतिहासिक शेरशाह मकबरा 15 मई तक पर्यटकों के लिए बंद। कांग्रेस ने की बिहार में लॉकडाउन लगाने की मांग। कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा बिहार में कोरोना बेकाबू। कोरोना को लेकर पप्पू यादव ने सरकार पर साधा निशाना। कहा राज्य सरकार ने नहीं किया कोई इंतजाम। कोरोना को लेकर तेजस्वी यादव के बयान पर मंत्री श्रवण कुमार का हमला। सार्थक और जरूरी सुझाव देने की नसीहत। पटना के एक शख्स अपनी गाड़ी से मरीजों के घर तक पहुंचा रहा ऑक्सीजन सिलेंडर। ऑक्सीजन मैन के रूप में जानते हैं लोग। कोरोना के खतरे को देखते हुए झारखंड सचिवालय में 50% उपस्थिति के आदेश। अररिया के मां खड़गेश्वरी काली मंदिर के मुख्य पुजारी ने लिया कोरोना का टीका। मुजफ्फरपुर में विधायक विजेंद्र चौधरी ने केंद्र और राज्य सरकार को पत्र लिखकर कोविड केयर अस्पताल खोलने की मांग की। शेखपुरा में कोरोना के बढ़ते कहर को लेकर डीएम ने की बैठक। गोड्डा सदर अस्पताल में ओपीडी बंद होने के बाद फूट फूट कर रोने लगे परिजन। कटिहार में बढ़ते कोरोना को लेकर डीएम ने चलाया मास्क चेकिंग अभियान। नालंदा में बढ़ते कोरोना के बीच जेडीयू की बैठक। नहीं रहा सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल। गिरिडीह के गांवा बाजार में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर निकाला गया फ्लैग मार्च। भागलपुर में तिलका मांझी विश्वविद्यालय में 10 लोग कोरोना संक्रमित। सभी परीक्षाएं स्थगित। भागलपुर में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सघन मास्क चेकिंग अभियान जारी। बांका में कोरोना को लेकर मास्क चेकिंग अभियान। लखीसराय में डीएम और एसपी ने कोविड जांच सेंटर का लिया जायजा। धनबाद में पंचायत स्तर पर 2 दिवसीय कोविड-19 प्रतिरोधक वैक्सीन शिविर का आयोजन। बासुकीनाथ धाम पहुंचे कई विधायक। कोरोना से मुक्ति की प्रार्थना। पटना के राजीव नगर में युवाओं की टीम फूड पैकेट तैयार करने में जुटी। बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने आईजीएमएस में लिया कोरोना टीके का दूसरा डोज। पत्नी ने लिया टीका। दानापुर के अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म। मरीजों की बढ़ी परेशानी। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने रांची के नामकुम के एक निजी अस्पताल का किया दौरा। झारखंड में कोरोना की बढ़ती रफ्तार पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का दावा। कहा सरकार हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार। बगहा के रामनगर में धड़ल्ले से हो रहा कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन। मधुबनी में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की बड़ी संख्या। संक्रमितों की संख्या हुई 188। बेतिया के नरकटियागंज में एसडीएम ने 70 कोरोना मरीजों के लिए बेड की व्यवस्था के दिए निर्देश।
मधेपुरा की बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर लापरवाही, यात्रियों की नहीं हो रही जांच। गोपालगंज में मास्क नहीं पहनने वालों की जमकर हुई पिटाई। दानापुर स्टेशन पर जांच के लिए पहुंचे मेडिकल स्टाफ ने रेल प्रबंधन पर बासी खाना देने का लगाया आरोप। कटिहार के डीएम ने लोगों से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने की अपील की। अरवल के सिविल कोर्ट में 6 कार्यरत कर्मियों की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। बक्सर जवाहर नवोदय विद्यालय में मिले 27 कोरोना पॉजिटिव मरीज। पटना के एनएमसीएच में अब कोविड डेडिकेटेड अस्पताल, 500 अतिरिक्त बेड लगाकर मरीजों के इलाज की व्यवस्था। कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए नालंदा के राजगीर में बनाया गया आइसोलेशन सेंटर। राजधानी पटना में लोग नहीं कर रहे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। सीतामढ़ी के डीएम ने उप विकास आयुक्त तरनजोत सिंह को दी डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर की जवाबदेही, उचित देखभाल के निर्देश। औरंगाबाद के डीएम ने कोविड केयर सेंटर के आइसोलेशन वार्ड का किया औचक निरीक्षण। जसीडीह के चकाई मोड़ पर पुलिस ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान। अरवल में विधायक महानंद सिंह ने आइसोलेशन सेंटर में उपलब्ध सुविधाओं के लिए जानकारी। बेतिया के नरकटियागंज में अस्पताल में वेंटिलेटर को चलाने वाले कोई शख्स नहीं था मौजूद। दानापुर के सगुना अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से मरीज परेशान। शेखपुरा सदर एसडीओ के कार्यालय कक्ष में शोक सभा का आयोजन, पंचायती राज विभाग के निदेशक की कोरोना से हुई थी मौत। जसीडीह के चकाई मोड़ पर पुलिस ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान। धनबाद के आईआईटी आईएसएम में 9 लोग कोरोना पॉजिटिव। औरंगाबाद के सूर्य नगरी देव में कोरोना को लेकर छठ मेले का नहीं होगा आयोजन। गोपालगंज में लोक आस्था के महापर्व छठ पर कोरोना का असर, बाजार में कम हुए खरीदार। पटना के नौबतपुर में मॉब लिंचिंग में एक युवक की मौत, एक घायल लुटेरा बताकर ग्रामीणों ने दोनों को पकड़कर पीटा। कोरोना जांच में देरी से छपरा सदर अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने काटा बवाल। मरीज के परिजनों ने अस्पताल में की जमकर तोड़फोड़, रजिस्ट्रेशन काउंटर और डॉक्टर के चैम्बर के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर भी तोड़फोड़। छपरा सदर अस्पताल में मरीज की मौत के बाद तोड़फोड़ की घटना के खिलाफ हड़ताल पर गए नाराज डॉक्टर। सीवान के दरौंदा में बोलेरो चुराकर भाग रहे चोरों को ग्रामीणों ने खंबे से बांधकर की पिटाई के बाद पुलिस को सौंपा। औरंगाबाद में नशेड़ियों ने राज्य खाद्य निगम के कार्यालय में जमकर मचाया उत्पात। शेखपुरा के जोधन बीघा गांव में राहुल की हत्या का मामला, परिजनों ने इसी कार्यालय पहुंचकर लगाई न्याय की गुहार। सिमडेगा में 61 लाख का 117 किलोग्राम गांजा जब्त, 3 गिरफ्तार। पाकुड़ में महिला से गैंगरेप पर 10 आरोपी गिरफ्तार। नवादा में ट्रक से 743 कार्टन शराब जब्त, ईंट के नीचे छिपाकर रखी गई थी शराब। पटना सिटी के दीदारगंज में ट्रक से 50 कार्टन शराब बरामद, शराब कारोबारी मौके से फरार। बेगूसराय की बलिया पुलिस ने लगभग 2500 लीटर विदेशी शराब के साथ 2 वाहनों को किया जब्त। वैशाली के महुआ में फांसी के फंदे से लटकी मिली महिला, ससुराल वालों पर हत्या का आरोप। कटिहार में दहेज को लेकर महिला की हत्या, परिजनों ने लगाया पति पर हत्या का आरोप। नवादा के नरहट थाना इलाके में विवाहिता की हत्या, दहेज के लिए ससुराल वालों पर हत्या का आरोप। सासाराम के अग्रेड थाना इलाके में सड़क हादसे का शिकार हुए बाइक सवार दंपति, पति की मौके पर मौत। मधेपुरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर सिंहेश्वर धाम में चोरी से श्रद्धालुओं में आक्रोश। गुमला में 24 फरवरी को फायरिंग कर दहशत फैलाने का मामला, पुलिस ने नामजद सभी आरोपियों को किया गिरफ्तार। रांची के पिठोरिया थाना क्षेत्र में बतख फार्म में लगी आग, 4000 बतख और चूजे जलकर राख। बघा के सोसा गांव में आग लगने से 8 घर जलकर राख। बक्सर के ब्रह्मपुर थाना इलाके में ट्यूशन टीचर की हत्या, महिला ने धारदार हथियार से वार कर की हत्या। बेगूसराय में गंगा नदी में डूबने से 2 लोगों की मौत, मुंडन संस्कार में शरीक होने गए थे सिमरिया। बेगूसराय के सिमरिया घाट पर मुंडन कराने गए बच्चे की डूबने से मौत। जमुई के झाझा प्रखंड में ईंट भट्टा परिसर से 176 बोरा कालाबाजारी का चावल बरामद। भभुआ के होमगार्ड जवान का बीएचयू में इलाज के दौरान हुई मौत। मधुपुर में सड़क दुर्घटना में ऑटो सवार 11 लोग घायल, एक शख्स की मौत।
भागलपुर के जगदीशपुर इलाके में 55 साल के शख्स की मौत से सनसनी। मृतक के परिवार के 3 लोगों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। भागलपुर के केंद्रीय कारा में सजा काट रहे कैदी की इलाज के दौरान मौत। गोपालगंज में कई चोरी कांड का खुलासा, 3 चोर गिरफ्तार। बक्सर में महज ₹1 के गुटखे के विवाद में ट्रैक्टर चालक ने मजदूर को धक्का मारकर किया जख्मी। पतोहा के सोनारू गांव में पेप्सी के गोदाम से लाखों की चोरी, 6 रेफ्रिजरेटर उठाकर ले गए चोर। गुमला पुलिस ने विराज हत्याकांड का किया खुलासा, 5 आरोपी गिरफ्तार। पटना में बेखौफ होकर तस्करी कर रहे बालू के तस्कर। धनबाद के कतरास में करीब 8 टन अवैध कोयला बरामद। बेगूसराय में अपराधियों ने एक किसान की धारदार हथियार से गला रेतकर की हत्या। गया में डायवर्जन से टकराई कार पलटी, कार में सवार 4 लोग जख्मी। चतरा में प्रेमी जोड़े पर दबंगों की दबंगई आई सामने, लड़के और उसके पिता को जमकर पीटा। गोड्डा के मुफस्सिल थाना के घाट भद्रा गांव में आपसी रंजिश में 2 परिवारों में मारपीट। चतरा के पदमपुर जंगल में टीपीसी उग्रवादियों और पुलिस के बीच मुठभेड़, मौके से जिंदा कारतूस और नक्सली वर्दी बरामद। सीतामढ़ी के जाफरपुर गांव में कारोबारी से मांगी 5 लाख की रंगदारी। मुंगेर के मोहनपुर निवासी पूरन सिंह की संदिग्ध परिस्थिति में मौत। बेगूसराय के जुनैदपुर गांव में एक शराबी ने की महिला की पिटाई। मुजफ्फरपुर पुलिस ने 3 अपराधियों को हैंड ग्रेनेड के साथ किया गिरफ्तार। नवादा के गोविंदपुर में पुलिस ने शराब की बड़ी खेप की जब्त। मुजफ्फरपुर पुलिस का शराब तस्करों पर शिकंजा, एक कार से 6 बोतल विदेशी शराब बरामद। खगड़िया में कार के डिक्की से 504 बोतल विदेशी शराब बरामद। बेतिया के नरकटियागंज में नशीली दवा बेचने वाले दवा दुकानदारों पर छापेमारी। बगहा के रामपुर में आग लगने से एक फोटो स्टूडियो जलकर राख। बेतिया में गैस गोदाम में लगी आग। छपरा में ट्रैक्टर पलटने से एक व्यक्ति की मौत। धनबाद के मैथन थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक ट्रक से 26 मवेशी को पकड़ा। गिरिडीह के बिरनी में पत्थर खदान की मिट्टी धंसने से खदान में काम करने वाली पोक्लेन मशीन जमींदोज। मुजफ्फरपुर पुलिस ने एक मुरब्बा चोर को किया गिरफ्तार। किशनगंज में कारोबारी की बेटे के अपहरण की गुत्थी पुलिस ने सुलझाई, बेटे ने खुद रची थी अपहरण की साजिश। मधुपुर उपचुनाव की तैयारियां पूरी, कोविड प्रोटोकॉल के तहत होगा मतदान। मधुपुर उपचुनाव की सारी तैयारियां प्रशासन ने की पूरी, सभी कर्मियों को मास्क, सैनिटाइजर और फेस शील्ड लगाने की अपील। रोहतास के डेहरी से आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह का विवादित बयान, कहा सरकार के सारे मंत्री और विधायक करते हैं नशा। पाकिस्तान की जेल में बंद मुजफ्फरपुर के मछुआरे दिनेश सैनी के परिजनों में कोहराम, मंत्री मुकेश सैनी से दिनेश की वापसी की लगाई गुहार। बंगाल चुनाव को लेकर बिहार पुलिस मुस्तैद, बंगाल बॉर्डर से सटे कटिहार के कई इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। 33 साल के हुए बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव केक काटकर मनाया अपना जन्मदिन। मुंगेर में नए पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी ने किया पदभार ग्रहण। गोड्डा कॉलेज में बिना नोटिस के ही टाल दी गई परीक्षा देने आए छात्रों में नाराजगी। गोड्डा के ठाकुरगंगटी के लोग प्रशासनिक उपेक्षा के शिकार, बिजली, पानी और नाले जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी। दुमका के होंजा गांव में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पूरी तरह से जर्जर। भागलपुर के तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में कुलपति ने काउंसलिंग सर्विस सेल का किया शुभारंभ। भागलपुर के तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के छात्रों ने परीक्षा में हो रही देरी को लेकर कुलपति का किया घेराव। सिवान में छठ घाट और पोखर की सौंदर्यीकरण करवाने को लेकर मांग, दौरौंदा विधायक से मिले विकास गोस्वामी। गोड्डा के सदर अस्पताल में मानसिक अवसाद से पीड़ित लड़की को रांची रिम्स रेफर किया गया। गुमला के जैनपुर में परमवीर चक्र विजेता अल्बर्ट एक्का की पत्नी बलमथुरा एक्का का 79 वर्ष की उम्र में निधन। लखीसराय के मननपुर स्टेशन पर विभिन्न ट्रेन के ठहराव की मांग को लेकर धरना 90 दिन भी जारी। बगहा के रामनगर में बांध निर्माण पर जनप्रतिनिधि और आम जनता के बीच बनी सहमति। लखीसराय में किऊल झाझा रेलखंड के अप लाइन पर ट्रेनों का परिचालन बाधित।
गर्मी शुरू होते ही लातेहार में जल संकट गंभीर। लातेहार के सैराट में लोग नदी का पानी पीने को मजबूर। सीवान के मैरवा में नल जल योजना का बुरा हाल। बांका के मौसी प्रखंड में गिरा 200 साल पुराना बरगद का विशाल पेड़। धनबाद के बाद दाह में भोक्ता पर्व में आस्था का अंधविश्वास। शरीर में कील चुभोकर आराधना करते नजर आए लोग। शरीर के अंगों में कील चुभोकर कई फीट ऊंची लकड़ी के खंभे से झूलकर पूजा करते दिखे लोग। औरंगाबाद में भी नहाय खाए के साथ लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत। व्रतियों ने नदी और कुओं में किया स्नान। देवघर में चैती छठ का 4 दिवसीय अनुष्ठान शुरू। पटना में चैती छठ रामनवमी और रमजान में शांति और सुरक्षा को लेकर बैठक आयोजित। सीतामढ़ी में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को डीएम ने दिए सफलता के टिप्स। औरंगाबाद के दाऊद नगर में ट्रक की चपेट में आने से एक बाइक सवार की मौत। मधेपुरा के सिंहेश्वर धाम में मंदिर समिति के सदस्यों ने ही खजाने में की सेंधमारी। चढ़ावे की राशि में डाका डालते तस्वीरें कैद। मधेपुरा के सिंहेश्वर धाम में सावन भादो और शिवरात्रि के मौके पर लाखों श्रद्धालु चढ़ाते हैं चढ़ावा। जमुई के चकाई में कोचिंग बंद कराने गई पुलिस की टीम का लोगों ने किया विरोध। धनबाद के झरिया में एक शख्स ने लगाया मारपीट और पैसे छीनने का आरोप। सासाराम के कारण गांव में तालाब में डूबने से 7 साल के मासूम की मौत। सासाराम में नैका गांव के रहने वाले 55 वर्षीय शख्स ने जहर खाकर की खुदकुशी। बेगूसराय में तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आकर एक शख्स की मौत। सासाराम की डेयरी में कालाबाजारी करते राशन डीलर को स्थानीय लोगों ने पकड़ा। आरा में खजरा गांव के खेतों में लगी आग। 5 बीघे में लगी गेहूं की फसल जलकर राख। बगहा में उत्पाद विभाग की टीम ने जब्त शराब को किया नष्ट। कटिहार में शक्तिपीठ काली मंदिर से मूर्ति चोरी की कोशिश कर रहे शख्स को ग्रामीणों ने पकड़ा। समस्तीपुर में पंचायत सचिव बनकर झांसा दे रहे जालसाज की महिलाओं ने की पिटाई। हत्या मामले में एनआईए ने दायर किया पूरक आरोप पत्र। सरायकेला के कुकरूहाट में 14 जून 2019 को पेट्रोलिंग से लौट रहे पुलिस की टीम पर नक्सलियों ने किया था हमला। गया में नाबालिग बच्चे ने रिश्तेदार के घर से उड़ाए 1.5 लाख रुपए। जमुई के चकाई में लेवी किले नक्सलियों ने निर्माण कंपनी के मजदूरों के साथ की मारपीट। कटिहार के शरीफगंज में ट्रक की चपेट में आने से मजदूर की मौत। भागलपुर के कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई 10 साल की सजा। अरवल के बीघा गांव में सब्जी बोने को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट। शेखपुरा के लोदीपुर गांव में ई रिक्शा पलटने से 2 महिला गंभीर रूप से जख्मी। सहरसा में राशन कार्ड बनवाने को लेकर सौर बाजार प्रखंड कार्यालय में आक्रोशित लोगों ने की जमकर तोड़फोड़। सहरसा में राशन कार्ड बनाने में देरी पर भड़का था लोगों का गुस्सा। वैशाली में NH-22 पर तेज रफ्तार बस और ट्रक की टक्कर में कई यात्री घायल। सहरसा में ऑटो और बाइक की टक्कर में 10 से अधिक यात्री घायल। गुमला के कटकाया विराज का हत्याकांड में सभी 5 आरोपी गिरफ्तार। रांची में पोते ने की दादा और दादी की हत्या, आरोपी पोता गिरफ्तार। बाढ़ में लूट की झूठी प्राथमिकी दर्ज करवाने वाला माइक्रो फाइनेंस का स्टाफ गिरफ्तार। दुमका से जेएमएम विधायक बसंत सोरेन ने मधुपुर उपचुनाव में किया जेएमएम की जीत का दावा। बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने किया बंगाल में बीजेपी की बड़ी जीत का दावा। कोरोना की बेकाबू रफ्तार के बीच सरकार ने नियमों का पालन करने के लिए सड़क पर उतरे अधिकारी। घाटशिला में प्रशासनिक पदाधिकारियों ने चलाया मास्क चेकिंग अभियान। पटना में कोरोना गाइडलाइंस की अनदेखी कर चल रहे इंजीनियरिंग अकादमी को जिला प्रशासन ने किया सील। रांची में कोरोना पर सीएम की बैठक के बाद डीसी। कोरोना से अब तक 3 लोगों की मौत। पटना में ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत पर रंग लाई प्रशासन की पहल। 3 बड़ी एजेंसियों से ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई फिर शुरू। अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में दिए जा रहे सिलेंडर। पटना के सिपारा स्थित ऑक्सीजन सिलेंडर आपूर्ति करने वाली एजेंसी का दावा, लिक्विड मिल जाए तो 24 घंटे कर सकते हैं सिलेंडर की आपूर्ति।
पटना में ऑक्सीजन की बड़ी मांग के बीच डीएम ने दिया था कंपनियों को निर्देश। पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने दिया था औद्योगिक इकाई को 10% ही ऑक्सीजन सप्लाई का निर्देश। बिहार विधानसभा अध्यक्ष के घर के 2 स्टाफ भी कोरोना पॉजिटिव। धनबाद के IIT ISM कॉलेज में मिले 9 कोरोना पॉजिटिव। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक के पास एसएसपी और ट्रैफिक डीएसपी ने चलाया मास्क चेकिंग अभियान। शेखपुरा में सदर अस्पताल में सोशल डिस्टेंसिंग भूल कोरोना जांच कराने के लिए उमड़ी भीड़। नरकटियागंज के शिवगंज में कोरोना से बचाव के लिए लोगों ने शुरू किया पूजा पाठ। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने कोरोना के मरीजों के इलाज में लापरवाही का लगाया आरोप। राज्य में कोरोना संक्रमित जवानों के लिए बनाया गया 300 बेड का विशेष आइसोलेशन वार्ड। रांची में एसएसपी ने कोरोना के नियमों की अनदेखी करने वाले दुकानदारों को लगाई फटकार। मधेपुरा में निजी स्कूल संचालकों ने की कोरोना गाइडलाइन के साथ स्कूल खोलने की मांग। किशनगंज में कोरोना को लेकर प्रशासन लापरवाह, मेले में जुट रही लोगों की भारी भीड़। भागलपुर के डीएम और एसएसपी ने किया कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण। अररिया में कोरोना से एक डॉक्टर की पत्नी समेत 2 मरीजों की मौत से हड़कंप। अरवल में कोरोना नियमों को सख्ती से पालन कराने को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी ने किया भदासी बाजार का दौरा। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।